राघव अब छोड़ भी दो, अब बहुत हो गया। लेकिन राघव मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बुरी तरह थक चुकी थी, पर राघव जैसे प्यासे पंछी की तरह अपनी प्यास बुझाए जा रहे थे। प्लीज एक बार और कहकर उन्हें पूरी रात हो गई थी। फिर तभी राघव का फोन बजा। उधर से किसी ने कहा, साहब 10 मिनट में आपकी बस आ जाएगी, बस स्टॉप पर आ जाइए। राघव ने तुरंत मुझे छोड़ा और कपड़े पहनने लगे। मैं भी अपने निर्वस्त्र शरीर को ढकने में लग गई। राघव, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मेरे घर आओगे ना मेरे लिए रिश्ता लेकर? हाँ बाबा हाँ, तुम्हारे साथ इतना कुछ सिर्फ तुम्हें अपनी पत्नी मानकर किया है, वरना मैं लड़कियों को देखता तक नहीं। चलो जल्दी चलो, हमारी बस निकल जाएगी। राघव ने अपने फोन की घड़ी देखते हुए बोला। हम दोनों बस स्टॉप पर पहुंच गए। राघव ने मेरा माथा चूमा और अपना फोन नंबर मुझे देकर दिल्ली की बस में चढ़ गए। मैं भरी आंखों से उन्हें देखती रही। तभी आगरा की बस ने हॉर्न दिया। मैंने अपना बैग उठाए और बस में बैठ गई। सारे रास्ते में पिछली रात के बारे में सोचती रही। कब आगरा आ गया पता ही नहीं चला। बस स्टॉप पर मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा था। दीदी आप तो सुबह आने वाली थी। अरे यार, सारी रात इतनी बारिश हुई, कोई बस नहीं मिली, मुझे होटल में रुकना पड़ा। मैंने अपने भाई के गले में हाथ डालते हुए बोला। घर में दीदी की शादी की तैयारियां चल रही थी। घर जाते ही दीदी के कमरे में पहुंच गई। और आपका केकड़ा ठीक है? दीदी को चिढ़ाते हुए मैंने जीजू के लिए पूछा। ओए तमीज में बात कर, दीदी बुरी तरह चिढ़ गई। चलो भाई, इनका तो मूड खराब हो गया, हम तो चले सोने, मैंने दीदी की तरफ मुंह बनाते हुए कहा। कमरे से बाहर जाते वक्त दीदी ने मुझे रोक लिया। तेरे पैर में दर्द है क्या? नहीं तो, मैंने हैरानी से कहा। फिर चल कैसे रही है? क्यों, क्या हुआ? ठीक तो चल रही हूँ। बस में बैठे बैठे टांगे अकड़ गई, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा होगा, मैंने अपने बचाव में कहा। लेकिन मेरे सच में दर्द हो रहा था, इसलिए नहीं चल पा रही थी। वो दर्द मुझे राघव की याद दिला रहा था। अच्छा लग रहा था मुझे राघव का दिया दर्द भी। मैं अपने कमरे में जाके लेट गई। फिर राघव की याद आई तो उनका दिया फोन नंबर डायल किया। उधर से स्विच ऑफ की आवाज आई। मैं फोन साइड में रखकर सो गई। अगले 3 दिन शादी की रस्मों में निकल गए। फिर एक दिन मैंने राघव का नंबर डायल किया। फिर उधर से स्विच ऑफ की आवाज आई। इन्हें हमसे बात करने की फुर्सत नहीं, तो हमें भी इनसे बात नहीं करनी, कहकर मैंने फोन बिस्तर पर पटक दिया। अगले दिन फिर नंबर ऑफ था। मेरा माथा थोड़ा ठनका। इनका नंबर हर वक्त ऑफ क्यों रहता है? मैं राघव की याद में पागल हो रही थी, पर कुछ नहीं कर पा रही थी। नंबर बंद था। दिल्ली में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। एक ही रात के लिए जो मिले थे हम। अगले 2 साल तक ना राघव का फोन आया, ना उन्होंने रिश्ता भेजा। घर में मेरी शादी का जिक्र होने लगा, लेकिन मैं तो राघव के इंतजार में बैठी थी, पर किसी ने मेरी ना सुनी। मेरी शादी पक्की कर दी। मैं दुल्हन के जोड़े में सजी उदास मन से खिड़की पर खड़ी आसमान निहार रही थी। तभी मेरी नजर बारात में नाचते राघव पर पड़ी। वही नीली आंखों का राघव जिसे मैं पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठी थी। वो सब करती गई जो वो कहता रहा। मैं दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। तभी दीदी आई मेरे पास। चलो मैडम, तुम्हारा केकड़ा वरमाला पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा मन किया दीदी को सब कुछ बता दूं, पर बहुत बदनामी होगी। चुपचाप चल दी वरमाला की रस्म के लिए। वहीं दूल्हे की बगल में खड़ा राघव मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं शादी करके ससुराल पहुंच गई। बहुत अमीर और अच्छे लोग थे मेरे ससुराल वाले, लेकिन मेरी आंखें राघव को ढूंढ रही थीं। कौन है वो, दोस्त या रिश्तेदार? तभी करण, मेरे पति की भाभी, चाय लेकर कमरे में आई। लो देवरानी जी, चाय पी लो, थोड़ी थकान कम हो जाएगी। बड़ी हंसमुख मिजाज और प्यारी सी थी मेरी जेठानी। सभी ने मुंह दिखाई की रस्म करी। फिर कुछ टाइम बाद मेरी जेठानी और जेठ मुंह दिखाई करने मेरे रूम में आए। मेरा जेठ और कोई नहीं,
राघव था।